हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अथर्व जीके क्लासेस। आज की क्लास में हम करेंगे क्वेश्चंस महान सिख गुरुओं और सिख संप्रदाय पर। तो पहला प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? उत्तर है गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी का जन्म लाहौर के तलवंडी गांव में हुआ था, जो वर्तमान में ननकाना साहिब पंजाब पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है, किन्हें पहला सिख और गुरु नानक देव जी का लंबे समय का साथी माना जाता है? उत्तर है भाई मर्दाना, जो जन्म से एक मुसलमान थे और बाद में गुरु नानक देव जी के अनुयायी बने। वो एक वाद्य यंत्र बजाते थे जिसे हम रबाब के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव जी ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? उत्तर है गुरु अंगद जी को। 22 सितंबर 1539 में गुरु नानक जी की मृत्यु हो गई। उन्होंने भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, जिन्हें बाद में गुरु अंगद जी के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न है, गुरुमुखी लिपि के जनक किसे माना जाता है? उत्तर है गुरु अंगद जी को। अगला प्रश्न है, अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन दान में दी थी? उत्तर है अकबर ने चौथे सिख गुरु गुरु रामदास जी को 500 बीघा जमीन दान में दी थी, जिसमें प्राकृतिक तालाब था। अमृतसर की स्थापना उसी भूमि पर हुई थी जो अकबर ने गुरु रामदास जी और उनकी पत्नी बीबी भानी को दान में दिया था। अगला प्रश्न है, पंजाब में अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? उत्तर है गुरु रामदास जी ने। सबसे पहले शहर का नाम रामदासपुर रखा गया था, बाद में वहां प्राकृतिक तालाब के नाम पर इसे अमृतसर के नाम से जाना जाने लगा। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? उत्तर है गुरु अर्जुन देव जी ने, जो 5वें सिख गुरु थे। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने हरमंदिर साहिब, तरनतारन और करतारपुर के शहरों का निर्माण किया था? उत्तर है गुरु अर्जुन देव जी ने। अगला प्रश्न है, गुरु अर्जुन देव जी किसके शासनकाल में शहीद हुए थे? उत्तर है जहांगीर के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, जहांगीर गुरु अर्जुन देव जी से क्यों नाराज हो गया था? उत्तर है गुरु अर्जुन देव जी ने राजकुमार खुसरो को आशीर्वाद दिया और उसकी आर्थिक मदद की, और क्योंकि राजकुमार खुसरो ने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था, इसलिए जहांगीर ने यह समझा कि गुरु अर्जुन देव जी का साथ उसे प्राप्त है और इसलिए वो उनसे नाराज हो गया। अगला प्रश्न है, गुरु अर्जुन देव जी ने किस प्रथा का पालन किया था? उत्तर है गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु रामदास जी द्वारा शुरू की गई मसंद प्रणाली का पालन किया। उन्होंने इसे पुनर्गठित किया और ये सुझाव दिया कि सिख यदि संभव हो तो अपनी आय, माल, सेवा का 10वां हिस्सा सिख संगठन को दान करें। अगला प्रश्न है, गुरु अर्जुन देव द्वारा संकलित आदि ग्रंथ में क्या संकलित किया गया था? उत्तर है इसमें सिख गुरुओं और कबीर, बाबा फरीद, नामदेव और रैदास जैसे महान संतों के उपदेश शामिल थे। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के शासनकाल में किस गुरु ने शहादत प्राप्त की? उत्तर है गुरु तेग बहादुर, जो सिख धर्म के 9वें गुरु थे। अगला प्रश्न है, गुरु तेग बहादुर की शहादत के बाद किन 2 गुरुद्वारों की स्थापना हुई? उत्तर है दिल्ली के चांदनी चौक में गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, जहां गुरु तेग बहादुर जी का सिर काटा गया था, और दूसरा गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब, जहां उनके एक शिष्य ने उनकी अंत्येष्टि की थी। ये दोनों गुरुद्वारे उनकी मृत्यु के बाद बनाए गए। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? उत्तर है सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म स्थान पर कौन सा गुरुद्वारा बनाया गया है? उत्तर है तख्त श्री पटना साहिब, जिसे हरमंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस गुरु ने सिखों को एक सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ में परिवर्तित किया था? उत्तर है गुरु गोविंद सिंह जी ने। उन्होंने सिखों को आदेश दिया कि प्रत्येक सिख को सिंह नाम का उपनाम रखना होगा और प्रत्येक सिख को 5 चीजें रखनी होंगी, यानी कि केश, कंघा, कशेरा, कृपाण और कड़ा। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह जी ने किस स्थान पर खालसा पंथ की स्थापना की थी? उत्तर है बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में। ये 1699 में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने सिखों से शांति स्थापित की
और गुरु गोविंद सिंह जी को उच्च मनसब प्रदान किया? उत्तर है बहादुर शाह प्रथम, जो कि औरंगजेब के बाद मुगल बादशाह बना। उसे मुअज्जम के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, नांदेड़ को सिखों का पवित्र स्थान क्यों माना जाता है? उत्तर है क्योंकि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने नांदेड़ में शहादत प्राप्त की थी। हुजूर साहिब, जिसे तख्त सचखंड श्री हजूर अचल नगर साहिब भी कहा जाता है, नांदेड़ में उनकी शहादत की स्मृति में बनवाया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में चमोली गढ़वाल में कौन सा गुरुद्वारा बनाया गया है जहां सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने 10 साल साधना में बिताए थे? उत्तर है गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब। अगला प्रश्न है, बंदा सिंह बहादुर का जन्म का नाम क्या था और किस मुगल राजा के शासनकाल में उनकी हत्या कर दी गई थी? उत्तर है उनका नाम लक्ष्मण देव था और गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें बंदा सिंह बहादुर का नाम दिया था। मुगल सम्राट फर्रुखशियर के शासनकाल में उनकी हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, मिस्ल क्या है और इनकी संख्या कुल कितनी थी? उत्तर है मिस्ल सिख समुदाय के लोगों के समूह का संघ था। इन मिस्लों की संख्या 12 थी और उनके प्रमुख भी अलग अलग हुआ करते थे। अगला प्रश्न है, सिखों के महान राजा रणजीत सिंह जी किस मिस्ल से संबंध रखते थे? उत्तर है सुकरचकिया मिस्ल। महाराजा रणजीत सिंह, जिन्हें शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने कश्मीर, पेशावर, मुल्तान, लाहौर, अमृतसर और सतलुज के पश्चिम के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर ली थी। अगला प्रश्न है, 1809 में अमृतसर की संधि किसके बीच हुई थी? उत्तर है महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाफ, जिन्हें गवर्नर जनरल मिंटो ने भेजा था। अगला प्रश्न है, अमृतसर की संधि के मुख्य शर्त क्या थी? उत्तर है इस संधि के अनुसार सतलुज नदी को महाराजा रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों के बीच सीमांकन की रेखा के रूप में लिया गया था। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई सब्सिडियरी अलायंस को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया और ना ही उस पर हस्ताक्षर किए। तो स्टूडेंट्स, ये थे महान सिख गुरुओं पर प्रश्न। इनमें से हमेशा हर किसी एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही रहता है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को भी हिट कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।